हरे कृष्णा। तो भगवद गीता कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी है भगवद गीता के। तो आप लोग पहले की क्लास अगर नहीं सुने तो पहले उसको सुनिए, फिर ये क्लास सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कशन हुआ है, जो चर्चा हुआ है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ भगवद गीता की भूमिका पे ही ध्यान दे रहे हैं। अभी तक भगवद गीता चालू नहीं की है ना। तो हमने देखा कैसे जो भगवद गीता है सारे ज्ञान का आधार है, कैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तथा भगवद गीता किस भावना से पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, भगवद गीता किस चीज़ों के बारे में भगवद गीता में चर्चा किया गया है ना। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं भगवद गीता में कोई कहानी दिया हुआ है क्या, ऐसा इसमें क्या राम जी का कहानी है या कृष्ण का कहानी है। ये कहानी का किताब नहीं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस पद्धति के द्वारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, किस पद्धति के द्वारा हम लोग भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास चालू करते हैं। क्लास चालू करने के पहले एक प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो विषय वस्तु क्या है भगवद गीता का, ये आज का टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। बचपन में हम लोग एक ये देखते थे, गीता सार बोल के लिखा रहता था। गीता का सार क्या है ऐसे करके पोस्टर्स आते थे। बहुत जगह से आप आजकल भी लोगों के घर में लगा हुआ देखेंगे कि गीता का सार क्या है। और उसमें ऐसा बहुत कुछ चीज़ें लिखा होता है जो गीता में से जिसका कुछ लेना देना नहीं होता है ना। ये गीता में जो चीज़ डिस्कस है उस चीज़ को छोड़ के सारे चीज़ उसमें लिखे रहते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग खुद भगवद गीता पढ़े नहीं है, खुद भगवद गीता की विषय वस्तु को जानते नहीं है, इसलिए जरूरी है कि भगवद गीता को हम लोग भगवद गीता के द्वारा ही पढ़ें, है ना। और उसके जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उसमें क्या चीज़ के बारे में डिस्कस हो रहा है ना। जो दुनिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मायने हमारे लिए रखती है ना, वो सब चीज़ों के बारे में उस पर डिस्कस हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है, हम सबसे कम टाइम उस चीज़ को देते हैं, और जो सबसे कम जो चीज़ मायने रखती है सबसे ज़्यादा समय उसको देते हैं।
क्योंकि हम क्या है बेसिकली फंडामेंटली हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो आत्मा से रिलेटेड जो कुछ है, जब हम शरीर है ही नहीं, ये शरीर नश्वर है, कुछ समय की बात है और ये शरीर फिर विलीन हो जाएगा प्रकृति में, है ना, नष्ट हो जाएगा, फिर हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे। ये शरीर तो बदलते रहता है, तो इसलिए शरीर से जुड़ी सारी चीजें भी क्या है, नश्वर है। इटर्नल क्या है, हमेशा के लिए क्या है, शाश्वत क्या है, आत्मा है। इसलिए आत्मा से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो सभी शाश्वत है, वही सब चीजें हमारे काम की। और भगवत गीता में जो कुछ भी डिस्कस किया गया है वो आत्मा को आधार मान के डिस्कस किया गया है। आत्मा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आत्मा किन चीज़ों से इंटरेक्ट करती है, किन चीज़ों के साथ उसका मिलना जुलना होता है, किन चीज़ों के साथ वो खेलती है, उन सब चीज़ों का ज्ञान इसमें दिया गया। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है ना। एक बार प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो वहाँ पे MIT में गए थे, वहाँ पे उनको कथा करने के लिए बुलाया था, लेक्चर देने के लिए। तो प्रभुपाद ने देखा उधर बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ सोल, है ना, कि ये सोल के जो अध्ययन के बारे में, आत्मा के अध्ययन के बारे में जो डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो जीवन यापन के लिए हो सकता है ज़रूरत, लेकिन जो यथार्थ जो है, जो वास्तविकता है जीवन में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम उसी को छोड़ के जो सेकेंडरी जो पर्पस है उसके पीछे हम लोग पूरा अपना जीवन का समय दे देते हैं। तो भगवत गीता का विषय वस्तु जो है प्राइमरीली क्या है, जो हमारे जीवन से, जो मुख्य रूप से जो हमारे जीवन से जो रिलेटेड है वही दिया गया। तो प्रभुपाद ने जो भूमिका लिखी है भगवत गीता बुक में, उसमें जनरली जो भी सब्जेक्ट मैटर, जो भी विषय वस्तु, उसको इस 5 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, इस 5 कैटेगरी में विभाजित करते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। जो भगवान जो भी चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता में शुरू से लेके लास्ट तक, पहला अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, सारे चर्चा को ये किसी न किसी एक चीज में फिट होगा। वो या ईश्वर के बारे में बोल रहे होंगे, या जीव के बारे में बोल रहे होंगे, या प्रकृति के बारे में, काल के बारे में, या कर्म के बारे में। इससे बाहर के कोई भी चीज उसमें चर्चा नहीं है ना। तो ये 5 जो है ये भगवत गीता का विषय वस्तु है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर का मतलब होता है जो जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, ईश्वर, है ना। जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है उसको ईश्वर बोलते हैं ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी लिखते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। और ना, क्योंकि भगवान कृष्ण हर चीज के क्या है? नियंत्रक है। ईश्वर के कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बाई चांस चल रहा है और ऐसे रैंडमली हो जा रहा है, नहीं, सब कुछ उनके अधीन में चल रहा है। वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है ना। तो ईश्वर क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, उनसे ऊपर कोई नहीं। ऐसे बड़े बड़े कभी कभी बड़े बड़े असुर लोग आए, जैसे हिरण्यकशिपु था, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रोलर था, है ना। वो ऐसा कंट्रोलर था, वो जो चाहता था वो हो सकता था ना। उसको जैसे गर्मी लग रहा है तो ऐसे सूर्य की तरफ देखता तो सूर्य अपना ताप डाउन कर लेता था, नीचे से लगाता था। मतलब हम लोग AC लगाते हैं ना, गर्मी लगता है, तो हिरण्यकशिपु सूर्य की तरफ देखता था तो उसका तापमान कम होता था। जो चीज चाहिए था वैसे कर देता था। पूरे सृष्टि का नियम बदल दिया। जो पाप करेगा वो स्वर्ग में आएगा, जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा, उल्टा कर दिया, क्योंकि लोग पाप ज्यादा करे। ऐसा जब बारिश मन करता ऐसे वरुण इंद्रदेव को देखता था तो बारिश होने लगता था। तो उसके आंख के फिरने से, भाव के फिरने से सारे देवता लोग न कांपते हुए उसके सामने खड़े रहते थे, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गया, ये भाव ऊंचा काय कर रहे हैं, कहीं दंड तो नहीं मिलेगा। इतने बड़े कंट्रोलर थे, लेकिन वो भी क्या थे? भगवान के सामने एक छोटे कंट्रोलर थे। भगवान आए, नरसिंह देव अवतार लेकर और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। कोई नहीं बोल सकता कि हम भगवान से ऊपर है,
भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में ही चल रहा है ना। इसलिए भगवान जो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सबको उनके अधीन है। हमने देखा भी था पिछले क्लासेस में, इसके ऊपर डिटेल में क्लास लिया हुआ है, कैसे भगवान कृष्ण ईश्वर है ना, कैसे भगवान कृष्ण से सारे अवतार आए हैं, भगवान कृष्ण को ईश्वर कैसे सारी दुनिया मानती है, सारे शास्त्र मानते हैं, सारे बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग, सब में भगवान कृष्ण को भगवान माना है। तो उसके बारे में है। दूसरा है जीव। अब जीव जो है, जीव भी क्या है, वो भी एक कंट्रोलर है, लेकिन वो अधीनस्थ कंट्रोलर है, यानी कि वो सब ऑर्डिनेट कंट्रोलर है, वो फुल कंट्रोलर नहीं है ना। जीव का क्या पोजीशन है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है ना। तो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के गुण भी उसमें होते हैं। भगवान है, उसका अंश है जीव। तो गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीव एक ही है, लेकिन मात्रात्मक दो दृष्टि से जीव को देख सकते हैं। भगवान और जीव के बीच में संबंध एक गुणात्मक दृष्टि है, एक मात्रात्मक दृष्टि है। गुणात्मक दृष्टि मतलब क्वालिटी वाइज, और मात्रात्मक दृष्टि में क्वांटिटी वाइज। गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीव एक ही है, क्योंकि वो दोनों क्या है, दोनों का ये है, वो क्या है, सच्चित और आनंद। सच, चित और आनंद, ये तीनों से बना हुआ है। आत्मा भी क्या चीज से बना हुआ है, सच, चित और आनंद। भगवान भी क्या चीज से बने हुए हैं, सच, चित और आनंद, ये तीनों। ये क्वालिटी वाइज दोनों एक ही है। इन क्वांटिटी वाइज मात्रात्मक दृष्टि से भगवान क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनंत है ना, इनकी कोई सीमा नहीं है। और जीव क्या है, इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ही छोटा, छोटे से भी छोटा, एक बूंद के समान है, समझिए। अगर भगवान एक ओशन के समान है, भगवान एक सागर के समान है, तो जीव क्या है, वो सागर के एक बूंद के समान है। तो ये इस फिलॉसफी को बोलते हैं, चक्रमा को अचिंत नहीं, इस फिलॉसफी को बोलते हैं विशिष्ट द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत मतलब एक है भी और एक नहीं भी। जीव जो है भगवान के साथ एक है भी। कैसे एक है, गुणात्मक दृष्टि से एक है, क्योंकि दोनों सच्चित आनंद है। भगवान भी सच्चित आनंद है और जीव का भी क्या है, सच्चित आनंद है। दोनों आध्यात्मिक है, दोनों स्पिरिचुअल है। और एक नहीं भी है, क्योंकि भगवान बहुत अनंत है, भगवान इनफाइनाइट है, और जीव क्या है, इनफाइनाइटेसिमल है, बहुत छोटा है ना। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र क्या है, बहुत विशाल है। अब समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लीजिए और दोनों का पीएच टेस्ट करिए, समुद्र के पानी का और गिलास के पानी का, दोनों का पीएच सेम आएगा, दोनों का गुण क्या है, सेम है ना। वो भी नमकीन लगेगा पीने में, ये भी नमकीन लगेगा पीने में। ऐसा नहीं कि वो नमकीन लगेगा या मीठा लगेगा। तो गुणात्मक दृष्टि से दोनों क्या हुआ, बराबर हो गए। एक गिलास पानी भी बराबर हुआ और समुद्र का पानी भी बराबर हुआ। गुण के दृष्टि से दोनों में कोई चेंज नहीं है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से समुद्र का पानी बहुत बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ गैलन्स बोल सकते हैं, लेकिन और गिलास का पानी क्या है, बहुत कम है ना। तो गिलास का पानी और समुद्र का पानी एक है भी और एक नहीं भी। तो वही फर्क है भगवान और जीव में। भगवान इनफाइनाइट है और जीव इनफाइनाइटेसिमल है। इसलिए भगवान जो है ना, वो सुप्रीम कंट्रोलर है।
सुप्रीम कंट्रोलर यानी कि सर्वोच्च नियंत्रक। और जीव जो है वो क्या है, मिनी कंट्रोलर बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट कंट्रोलर बोल सकते हैं। जीव जो क्या है, सबऑर्डिनेट। हम छोटे छोटे चीज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल भी भगवान के कंट्रोल के नीचे ही है ना। जैसे हमको कितना खाना है, हम अपने कंट्रोल के हिसाब से खा सकते हैं, है ना। हमको कब सोना है, कब उठना है, ये सब चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हमारे वश की बात है ना। लेकिन भगवान जो है सर्वोच्च कंट्रोलर है। भगवान कभी भी चाहे तो आपको हमेशा के लिए सुला सकते हैं ना। आपका हृदय बंद कर देंगे, आप सो जाएंगे हमेशा के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये जैसे फैन है ना, ये लाइट है, ये लाइट चल रहा है ना, तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ना। यहाँ पे स्विच दिया हुआ, उसको ऑन करेंगे तो लाइट जलेगा, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। हमारा इतना कंट्रोल है। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान तो पावर स्टेशन है लाइट का, वहीं से लाइट बंद कर देंगे भगवान, पावर स्टेशन, तो हम कितना भी स्विच ऑन ऑफ करेंगे लाइट नहीं जलेगा। हमारा कंट्रोल तभी तक है जब तक भगवान हमारा कंट्रोल सैंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना स्विच ऑन ऑफ करते रहो, उतना ही तक है। तो हम कैसे कंट्रोलर है, हम सब ऑर्डिनेट कंट्रोलर, भगवान के अधीनस्थ जो कंट्रोलर होते हैं वो कंट्रोलर है ना। हमारे वश में सारी चीजें नहीं है, हमारे वश में जो भी चीज है वो भगवान के वश में भी है, भगवान उसको कर सकते हैं। तो ये जीव सिर्फ अधीनस्थ नियंत्रक है। भगवान क्या है, हर चीज का नियंत्रक है, और जीव भगवान के अंडर नियंत्रक है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब जीव अपने आप को ही सर्वोच्च नियंत्रक समझना, सर्वोच्च कंट्रोलर समझने लगता है, जैसे हिरण्यकशिपु, तब फिर भगवान आके उसको बताते हैं कि देखो तुम सर्वोच्च नहीं हो, मैं ही हूँ, है ना। तो ऐसे दूसरा चीज, जीव क्या है, जीव भी प्रकृति है, नेचर है ना। भगवान प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान से दो तरह की प्रकृति है, एक जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेटेरियल एनर्जी, भौतिक प्रकृति, और एक बोलते हैं जीव ना। जीव में चेतना होता है और भौतिक प्रकृति में चेतना नहीं होता है। इसको निकालते हैं। जीव हमेशा क्या होता है, भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है ना। और हमेशा भगवान के नियंत्रण में है ना। सब कुछ उसके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका उस पर कुछ वश नहीं है। हम कहाँ जन्म लेंगे वश में नहीं, हम कब मरेंगे हमारे वश में नहीं है ना। हम एक्चुअली बेसिकली कुछ भी कंट्रोल कर नहीं सकते। जो भी कंट्रोल कर रहे हैं भगवान ने सैंक्शन किया हुआ है, इसलिए हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सारा चीज कंट्रोल भगवान ही कर रहे हैं। तो ये संबंध कुछ ऐसे है, भगवान है यहाँ पे, मान लीजिए ईश्वर, ईश्वर के दो नेचर, इसको बोलते हैं जीव, इसको बोलते हैं प्रकृति। जीव और प्रकृति एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो प्रकृति भी क्या है, जो भौतिक जगत है। प्रकृति बोलने का मतलब भौतिक जगत, इसको भौतिक जगत भी बोल सकते हैं। तो ईश्वर के दोनों चीज, दोनों नेचर है, जीव भी है और प्रकृति भी है, दोनों ईश्वर के सबऑर्डिनेट, दोनों ईश्वर के इशारों पे काम करती है ना। जीव जब भी कुछ डिजायर करता है, जीव जब भी कुछ इच्छा करता है ना, जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में ईश्वर व्याप्त रहते हैं, और ईश्वर क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं, ठीक है तथास्तु बोल देते हैं, ठीक है साहब। जब ईश्वर तथास्तु बोलते हैं तो प्रकृति क्या करती है, जो भौतिक जगत है उसको फुलफिल करती है, उसको फिर कैसे किया जाए वो अरेंजमेंट करती है। तो ये ट्रायंगल वे में ऐसा चलता है।
लेकिन दोनों जीव के और प्रकृति दोनों ईश्वर के अधीन है। इन सब के हम रेफरेंसेस भी लास्ट में देखेंगे। क्या है कि रेफरेंसेस अभी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एक फ्लो कंप्लीट हो जाए, लास्ट में सारे चीज का रेफरेंसेस हम भगवद गीता से देखेंगे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों का गठन है। अब ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस। ये जीव क्या से बना हुआ है? सत, चित, आनंद। सत, चित और आनंद, 3 चीजों से। इसी तरह जो प्रकृति है 3 गुणों से बने हुए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों चीजों से मिला के ये पूरी प्रकृति, जितने भी वैरायटी आप देख रहे हैं प्रकृति में, इसी तीनों गुणों से बनी हुई है। जैसे 3 कलर होता है ना, आरबीजी, रेड, ब्लू और ग्रीन, इसी 3 प्राइमरी कलर है। इसी 3 कलर से जितने भी टाइप के कलर है, इनफाइनाइट कलर बोल सकते हैं, सारे कलर बने हुए हैं। इसी तरह अब दुनिया में जितने भी चीजें देख रहे हैं सब इसी तीनों गुणों का मिश्रण है। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजो ज्यादा है, किसी में तमो ज्यादा है। इसका मतलब क्वांटिटी सब में वेरी करता है, 1% से लेकर 100% तक, हर तीनों में से। लेकिन सारे जो चीजें हैं, हर व्यक्ति, हर जीव, हर वस्तु इस तीनों गुणों से ही बना हुआ है, इसी तीनों गुणों के मिश्रण से बना हुआ है। जैसे हर कलर ना रेड, ब्लू और ग्रीन के मिश्रण से ही बना होता है, इसी तरह ये तीनों भी बना हुआ है। ठीक। चौथा है वो है काल, शाश्वत काल, जो भगवान कृष्ण की शक्ति है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, कालो अस्मि अहम, हे अर्जुन मैं काल हूँ और मेरा ये काल का रूप देखो ना। और भगवान दिखाते हैं कि बोलते तुम जिसको इसको मारने वाले हो पहले ही मेरे मुख में समा रहे हैं। उसमें देख रहा है विष्णु पितामह जा रहे हैं, द्रोणाचार्य जा रहे हैं, अर्जुन जा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक सब भगवान के मुंह में, काल के मुंह में जा रहे हैं। तो भगवान ही काल के रूप में अवतरित होते हैं और वो काल चक्र चलाते हैं। हम जो भी ज्योतिष में पढ़ते हैं ना, काल चक्र है ना, तो 12 जो राशियां होती है वो कैसे काल चक्र के ऊपर घूमती है और काल चक्र उनको घुमाती। काल चक्र ही इस पूरे सृष्टि को चला रहे, घुमा रहे, और उनके घूमने के कारण सृष्टि में चेंजेस हो रहे, सृष्टि में बदलाव हो रहा है। हर क्षण, हर मोमेंट कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, वो काल चक्र घूमने के कारण। और जब उसका समय आ जाता है, जब उसका काल खत्म हो जाता है, तो बोलते हैं ना इसका समय आ गया। जैसे घर बहुत पुराना हो जाता है तो बोलते हैं ना इसका समय आ गया। समय मतलब इसका काल आ गया, इसका खत्म होने का समय आ गया। तो वो काल भी कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं। और जो 5वां चीज जो भगवद गीता में डिस्कस किया गया है वो है कर्म। कर्म कब होता है? तीनों गुणों के संयोजन तथा शाश्वत समय के नियंत्रण और दायरे के तहत गतिविधियां होती है ना। तो कॉम्बिनेशन जो होता है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, सत्व, रज और तम जिसको बोलते हैं, और शाश्वत समय, और जो काल जो होता है, जो काल का जो पहिया घूमता है, उस तीनों जो काल जो होता है इटर्नल होता है हमेशा के लिए। उसी के परव्यू में जीव क्या करता है? कुछ कर्म करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ कार्य करता है, जिससे क्या होता है? कर्म क्रिएट होता है, कर्म बनता है। अब ये प्रकृति है, सत्व रज तमो गुणों से बना हुआ है, और ये टाइम है। समय के अनुसार जीव जो क्या आता है, इस सत्व रज और तमो जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, उसमें इंटरफेयर करता है। उसमें कुछ कुछ चीजें, जैसे सत्व, मान लीजिए कोई आदमी बहुत तमोगुण में होगा तो वो सो जाएगा, है ना। उसमें बहुत रजोगुण होगा तो कुछ दौड़ेगा, एक्सरसाइज करेगा। सत्वगुण होगा तो कुछ आराम से मेडिटेशन ये सब करेगा। तो जिसमें जैसा तीनों गुणों का मिश्रण जितना होता है, उसके अनुसार वो उस एक्टिविटी को करना चाहता है। किसके तहत? काल के तहत। काल भी एक फैक्टर होता है ना, जैसे 3 डायमेंशनल फिगर में होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें 3 गुण और काल एक फैक्टर, और तीसरा फैक्टर जीव की इच्छा। जब ये तीनों का मिश्रण होता है तो क्या होता है? कर्म क्रिएट होता है। और ये जो कर्म जो बनता है, अभी जो कर्म है, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं कर्म, एक होते हैं विकर्म, एक होते हैं अकर्म।
ये सब बाद में हम लोग को आएगा भगवद गीता में, लेकिन जस्ट आया है तो इसका इंट्रोडक्शन दे देते क्या होता है। तो कर्म क्या है? वो सारे चीज है जब जब जीव तीनों गुणों के और काल के संयोग से जब कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी कार्यकलाप करता है, तो उससे कर्म होता है। जो भी अब देखिए जीव क्या इस भौतिक जगत में है, तो उसको जो कर्म होता है ना, जीव कब खुश रह सकता है? जब जब जो भौतिक जगत ही भगवान का ही है और जीव भी भगवान का ही अंश है। तो जब जीव इस भौतिक जगत में वो कर्म करता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान के इच्छा के अनुसार हो, तो वैसे कर्म को एक्चुअली कर्म कहते हैं, है ना। वैसे कर्म जो भगवान की इच्छा के अनुसार जो कर्म होते हैं उसको अकर्म कहते हैं। वो हमें इस भौतिक जगत में बांध के नहीं रखते हैं। वो उस वैसे कर्म को दिव्य कर्म बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल कर्म बोलते हैं ना। और जो कर्म भगवान की इच्छा के विरुद्ध होता है उसको विकर्म बोलते हैं, यानी निषिद्ध कर्म बोलते हैं। और जो कर्म भगवान के इच्छा के अनुसार होती है लेकिन भगवान के लिए नहीं किया जाता है, उसको कर्म बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइटी, पायस कर्म। इसको बोलते हैं इम्पायस कर्म। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। ये भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, इसको बोलते हैं अकर्म। इस कर्म का कुछ रिएक्शन नहीं आता है ना। जैसे पायस कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इम्पायस कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसका पनिशमेंट नहीं है। जो भी अकर्म होता है इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इम्पायस कर्म जो होता है, जो विकर्म होता है, वो होता है भगवान के इच्छा के विरुद्ध जो कर्म होता है। भगवान के इच्छा के विरुद्ध जो कर्म होता है, इसको टेक्निकली इंग्लिश में सिन बोलते हैं। सिंफुल एक्टिविटी जो बोलते हैं वो सब आता है विकर्म। और पायस कर्म होता है वो भगवान के इच्छा के अनुसार होता है, भगवान के इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन भगवान के प्रसन्न जरूरी नहीं है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए, लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं, इसके प्रसन्नता के हमारे अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं जो कर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी खीर बना रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। तो जब वो खीर भगवान को ऑफरिंग करने के लिए बनाता है तो अकर्म में आया था। जब वो खीर सिर्फ अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए बनाता है तो वो किस में आ जाएगा? कर्म में, पायस कर्म। जैसे किसी को हेल्प करना, किसी का सहायता करना, है ना। तो वो इसलिए किसी की सहायता कर रहा है क्योंकि उसका नेम और फेम हो, है ना। वो इसलिए मान लीजिए कोई आदमी दान देता है। एक आदमी पंखा दान दिया था, है ना। एक बार एक आदमी मंदिर में एक पंखा दान दिया था गर्मी के दिन में। तो उसमें उसको बोला कि जो पंखे है ना उस पर मेरा नाम लिखिए, तीनों पंखे पे, कि फलाना के पुत्र फलाना ने ये पंखा दान किया है ना, ऐसे करके। तो उस पर लिख दिया गया पंखा के ऊपर। तो कुछ दिन बाद वो आदमी आया देखने के लिए पंखा दान किया चल रहा है कि नहीं। तो आया तो देखा कि किधर है पंखा, तो बोले ये तो चल रहा है। तो बोले इसमें तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोला कि चल रहा है तो कैसे दिखाई देता है? बोला पंखा बंद कर दो।
तो बोले हाँ ऐसे ही पंखा रखो, नाम दिखाई देना चाहिए। लोगों को हवा लगे या ना लगे लेकिन मेरा नाम उधर दिखाई देना चाहिए, है ना। तो वो कैसे कर्म है, वो अच्छा कर्म किया, लेकिन उस कर्म से क्या उसको चाहिए, उसको अपना नेम और फेम चाहिए ना, उसका वाहवाही लोग करे कि हाँ इसने पंखा। तो वो कर्म बायस कर्म में आया, वो सिर्फ अपने फल के लिए किया। लेकिन यही चीज पंखा दान सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता कि हाँ भगवान का मंदिर है, भगवान के भक्त लोग आएंगे तो बैठेंगे तो हवा लगेगा तो उनको खुशी होगा, सुखी मिलेगा, तो वो क्या हो जाता, अकर्म में आ जाता। तो इस तरह से कर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ऐसे कर्म के बहुत सारे कैटेगरी हैं, आगे भगवद गीता पढ़ेंगे तो आएंगे कैसे प्रारब्ध कर्म भी होते हैं, संचित कर्म होते हैं, अप्रारब्ध कर्म होते हैं, इस कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है ना। तो ये था कर्म के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो ऊपर में क्या लिखा है, कर्मों का नीचे शाश्वत समय के नियंत्रण, शाश्वत समय के नियंत्रण और दायरे के तहत। शाश्वत समय, हाँ दायरे मतलब उसके कंट्रोल में, उसके क्या बोल सकते हैं दायरे को, उसके परव्यू में जो होता है, मतलब उस ऐसा नहीं कि समय के बाहर जाके कोई चीज कर सकते हैं, मतलब समय का इफेक्ट हमेशा रहेगा आपके लाइफ में। हाँ अंडर कंट्रोल, दायरे के तहत, दायरे के तहत जो भी गतिविधियां होती है उसको कर्म बोलते हैं। अच्छा, एक बोलते हैं एक्टिविटी, मोड्स ऑफ नेचर। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं मोड्स ऑफ नेचर, ये एक कंसेप्ट है हमें समझने के लिए। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कार्यकलाप करते हैं, अगर मोड्स ऑफ नेचर, 3 गुना का जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके दायरे में आके करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे कर्म क्रिएट होते हैं, है ना। तो एक्टिविटी करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोड्स ऑफ नेचर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्टिविटी मोड्स ऑफ नेचर के अंडर आके करना हमें कर्म के बंधन में फंसाता है। ये चीज बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मायावादी का कंसेप्ट यहीं से आता है। मायावादी लोग बोलते हैं कि एक्टिविटी करते हैं इसलिए हमें कर्म के बंधन में फंसना पड़ता है, इसलिए एक्टिविटी ही बंद कर देते हैं। वो फिर इसलिए वो फिर सारी दुनिया से छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो हमको कर्म लगेगा ही नहीं, है ना। कर्म फाइनली क्या होता है, बाइंडिंग होता है, हमको दुनिया में बांध करता है। लेकिन एक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए, क्योंकि जीव जो है वो बिना एक्टिविटी के रह नहीं सकता है। जीव क्या है, एक कॉन्शियस बीइंग है, एक चेतन वस्तु है, उसको हमेशा एक्टिविटी चाहिए। एक चेतन वस्तु होता है, एक जड़ वस्तु होता है। जड़ मतलब कोई भी चीज, जैसे ये कपड़ा है, ये जड़ वस्तु है, इसको यहाँ पे रख दिए तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, ये अपने से कुछ नहीं कर सकता है, ना घूम फिर सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है, पी सकता है। चेतन मतलब उसमें चेतना होती है, उसमें फीलिंग होता है, वो चीज़ें महसूस कर सकता है, ठंडा है, गर्म है ना, अच्छा है, खराब है। तो जीव क्या होता है, जो आत्मा जो होता है उसमें चेतन होता है, चेतना होता है, तो चेतन होता है, इसलिए वो बिना एक्टिविटी के रह नहीं सकता है। तो जो मायावादी का जो कंसेप्ट है कि हम एक्टिविटी रोक देंगे, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप कितना देर तक शांत बैठे रह सकते हैं, फिर आपको मन करेगा कुछ एक्टिविटी करने का। आप 1 घंटा तक मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप
आपको फिर मन करेगा कुछ उठ के कार्य करने का, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है मायावादी का यहीं से आया है। वो एक्टिविटी को ही सीज कर देते हैं, एक्टिविटी को ही बंद कर देते हैं, ये सोच के कि एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कर्म नहीं लगेगा, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कर्म नहीं लगेगा। कंसेप्ट सही है, लेकिन एक्टिविटी नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो मायावादी होता है उनका फॉल डाउन होता है, वो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, फिर से वापस आना पड़ता है उनको। आप कितना देर तक निर्विकार रह सकते हैं ना। और इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे मायावादी लोग सब कुछ छोड़ के अपना संस्था चलाते हैं ना, सब घर परिवार समाज छोड़ के, और फिर उसी समाज के लिए हॉस्पिटल खोलने चालू करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, विद्यालय खोलते हैं गरीबों के से, यानी कि फिर से वो उनका एक्टिविटी सब चालू हो जाता है बेसिकली। तो ये उनके फिलॉसफी में फॉल्ट है, ये हमको समझना चाहिए। इतना छोटा सा कंसेप्ट है और देखिए कितना बड़ा सा डेविएशन है फिलॉसफी में। तो एक्टिविटी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, मोड्स ऑफ नेचर भी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जो मोड्स ऑफ नेचर है, जो भौतिक जगत है, वो कृष्ण की ही शक्ति है ना? और कृष्ण की ही शक्ति है, दैवी शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल नेचर है ना? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो गुणमयी है, जो तीनों गुणों से जो बनी हुई प्रकृति है, वो क्या है? मेरी ही प्रकृति है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या पे, जब ये एक्टिविटी मोड्स ऑफ नेचर के अंडर में आके करते हैं तब वो कर्म क्रिएट करते हैं। जब ये एक्टिविटी मोड्स ऑफ नेचर के बाहर करते हैं तो वो हमको कर्म के बंधन में नहीं फंसाती है। कर्म हमें करना है, कर्म हमें करना है, ये फिक्स है। एक्टिविटी करना है, ये फिक्स है, लेकिन मोड्स ऑफ नेचर के अंदर करना है या मोड्स ऑफ नेचर के बाहर करना है। मोड्स ऑफ नेचर के अंदर करेंगे तो वो कर्म हमको इस दुनिया से बांधेगी, इस भौतिक जगत से बांध के रखेगी। मोड्स ऑफ नेचर के बाहर करेंगे तो वो कर्म हमको लिबरेट करेंगे, है ना? वो कर्म हमको भगवान से जुड़ेगी, हमको भगवान की सेवा में लगाएगी। तो जैसे मैंने बताया था कल, ये जीव जो होता है, दो बताया था ना इस तरह। ये बताया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, और ये बताया था भौतिक जगत। जीव जो होता है कैसे आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ जाता है। तो ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर, यानी कि सत्व, रज और तमस, ये 3 गुण है। और इसी 3 गुण का जो फील्ड है, इसमें अगर टाइम फैक्टर के अधीनस्थ होके जीव जब कोई भी कार्य करता है तो क्या होता है? वो कर्म क्रिएट करता है। जब इसके अधीनस्थ सत्वरज तमस के जो कार्य करता है तो वो कर्म को क्रिएट करता है, और कर्म के सारे जो लॉ जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके पे अप्लाई होता है। लेकिन यही जीव क्या है? एक्चुअली भगवान का अंश है। वो जीव ये शरीर नहीं है, ये शरीर में रहते हुए भी वो अपने आप को भगवान के अंश से आइडेंटिफाई करके जब वो भगवान के प्रसन्नता के लिए काम करता है, वो सत्वरज तमस फील्ड में रहते हुए भगवान के प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करता है तो वो इसको वापस आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं, वो फिर बाइंडिंग नहीं करता। तो लिबरेशन का अर्थ क्या हुआ? लिबरेशन का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई कार्य ही ना करना है। लिबरेशन का अर्थ हुआ भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान के प्रसन्नता के लिए जब हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, ये सोच के कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान के अंश है, तो तभी हम लिबरेट हो सकते हैं। नहीं तो जो मायावादी का जो कंसेप्ट है कि हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो भी एक तरह से इल्यूजन है। वो कुछ समय के लिए आपको इस दुनिया से अलग करके रख, लेकिन फाइनली आपको दुनिया के अंदर ही रखेगा। फिर से आप गिर के यहीं पे आओगे, क्योंकि आप इनएक्टिव रह ही नहीं सकते। सोल का नेचर इनएक्टिव रह ही नहीं सकता, वो एक्टिव वस्तु है, वो प्राण है, जो होते हैं ना आत्मा, जो प्राण है। ये शरीर का हाथ उठ रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाए तो ये जड़ की तरह पड़ा रहे। तो आत्मा का बाय नेचर है एक्टिव होना, वो शांत नहीं रह सकते। जड़ चीजें शांत रह सकते हैं, है ना। तो ये फिलोसॉफिकल जो डेविएशन है मायावादी लोग का, ये यहाँ से आता है।
दूसरा जो डेविएशन है उनका, ये समझ में आया? हाँ। दूसरा जो है, जो भौतिक जो भगवान की जो एनर्जी है, भौतिक जगत जिसको बोलते हैं मैटेरियल नेचर। मैं बीच बीच में इंग्लिश टर्म भी बोलता हूँ कि जो कोई इंग्लिश में पढ़ने के लिए है तो उनको भी समझ में आए, है ना। किसी को अगर समझ में नहीं है इंग्लिश टर्म तो पूछ सकते हैं। तो जो मैटेरियल नेचर है वो है क्या है, दो तरह से, इटर्नल है, वो क्या है, इटर्नल है, और दूसरा रियल भी। देखिए भगवान का नेचर है ना, प्रकृति जिसको बोलते हैं, हिंदी में प्रकृति बोलते हैं। मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि क्या बोलते हैं वो, जगत मिथ्या बोलते हैं, यानी भौतिक जगत क्या है, मिथ्या, लेकिन मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत भी शाश्वत है, भगवान की एनर्जी है ना, भगवान से निकली है। जैसे हम जीव शाश्वत है, इटर्नल, इसी तरह भौतिक जगत भी इटर्नल है, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन टेम्पोररी है। भौतिक जगत हमेशा के लिए है, लेकिन कभी मैनिफेस्ट होती है, फिर कभी अनमैनिफेस्ट होती है, लेकिन अनमैनिफेस्ट होने के बाद भी वो भगवान में रहती है ना, वो खत्म नहीं हो जाती है। इसीलिए भौतिक जगत भी क्या है, इटर्नल है और रियल है। रियल है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इल्यूजन में कि हम देख पाते हैं सब कुछ, है ना। ऐसे पंखा है, लैपटॉप है, कॉपी है, बुक है, चौक है, डस्टर है, लाइट है, फैन है, घर है, ये सब कुछ रियल में मैनिफेस्ट होता है और फिर अनमैनिफेस्ट होता है ना। जैसे कोई यहाँ पे चौक है, ये हमको भी दिखाई दे रहा है, ये मैनिफेस्ट है। इसको अगर हाथ में ऐसे रख दिए तो वो अनमैनिफेस्ट हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चौक नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ अनमैनिफेस्ट हो गया। चौक अभी भी यहाँ पे है, आपके नजरों से क्या हो गया है, अनमैनिफेस्ट हो गया। इसी तरह मैटेरियल नेचर भी क्या है, इटर्नल है और रियल है, लेकिन इसका कभी मैनिफेस्ट होती है, कभी अनमैनिफेस्ट होती है। ये मिथ्या नहीं है, ये असत्य नहीं है। तो मायावादी लोग का यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है, वो बोलते हैं ये दुनिया है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मिथ्या है, इल्यूजन है। तो वो कंसेप्ट सुना कि दुनिया है लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन टेम्पोररी है। अशाश्वत है। हाँ, शाश्वत है, शाश्वत भी है, सत्य भी है, रियल भी है, लेकिन मैनिफेस्ट होता है अनमैनिफेस्ट। जैसे ये है यहाँ पे, है ना, रियल भी है, अभी हम इसको ढक लिए, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं देता है तो मायावादी बोलते हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि चौक है, अभी भी है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे। तो ये ऐसे है तो मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे ढक दिए तो क्या बोलेंगे, अनमैनिफेस्ट हो रहा है, हमें आप देख नहीं पा रहे, समझ रहे। तो ये शाश्वत है, ये हमेशा के लिए चौक है, हाथ रहे या ना रहे, और क्या है, रियल है, सही में ये है। इसी तरह जो भगवान जब क्रिएशन करते हैं इस भौतिक जगत में, आप देखोगे सबसे पहले प्रधान आता है, एक पूरा प्रोसेस है भागवत में दिया हुआ कैसे भगवान ने इस क्रिएशन को किया। प्रधान से जो 24 तत्वों का निकलता है, प्रधान से सारे 24 जो तत्व हैं वो, उसके बारे में वहाँ पे वो सांख्य दर्शन में आता है, उसमें अभी डिटेल में नहीं घुसेंगे। और फिर 24 तत्वों में से फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसी में आता है, आत्मा। और फिर जब सृष्टि होता है, फिर प्रलय भी होता है। प्रलय के समय फिर से भगवान जब सांस खींचते हैं तो जो नेचर है फिर भगवान के अंदर चली जाती है, यानी कि वो फिर अनमैनिफेस्ट हो जाती है, अनमैनिफेस्ट होती है, लेकिन वो रहती है। जीव भी अनमैनिफेस्ट हो जाता है, जीव भी भगवान के अंदर चला जाता है सांस खींचते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं कि जीव खत्म हो गया, जीव भगवान के अंदर अभी भी रहता है। फिर जब भगवान सांस छोड़ते तो फिर से वो बाहर आता है। इसी तरह मैटेरियल नेचर, ये नेचर है ना भगवान का, किसी का प्रकृति है, वो ऐसा नहीं कि भगवान का प्रकृति खत्म हो जाता है, वो हमेशा रहता है। आपका जो स्वभाव है आपके साथ हमेशा रहेगा, है ना। तो उसी टाइप से तो ये भी एक जो मायावादी लोग का कंसेप्ट है, ये थोड़ा गड़बड़ है उनका, है ना। तो हमेशा याद रखते जो मैटेरियल एनर्जी है, जो मैटेरियल नेचर है, वो शाश्वत है और रियल है, उसका मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन होता है। तो माया क्या है, तो मैटेरियल एनर्जी है, प्रकृति है ना, इसी को लोग माया बोलते हैं, इसी को लोग क्या बोलते हैं, माया बोलते हैं। लेकिन ये गलत है,
ये प्रकृति माया नहीं है। प्रकृति क्या है? दैवी है सा गुणमयी मम माया दूर। ये भगवान का दैवीय गुण है। प्रकृति अपने आप में माया नहीं है। जब प्रकृति को हम भगवान से अलग देखते हैं, भगवान से अलग देखते हैं, है ना, तब वो माया होती है। समझ रहे? कोई भी चीज को जब हम भगवान से अलग देखते हैं, क्योंकि हर चीज क्या है? भगवान का बनाया हुआ है ना, भगवान से ही आया है। जब हम उसको भगवान से अलग देखते हैं तब क्या बोलते हैं? माया में, है ना। जैसे मान लीजिए कोई, आप बहुत एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते इसको, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ही सुंदर स्त्री को देखता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्त्री सुंदर है, लेकिन जब वो स्त्री को सुंदर देखता है, क्या सोचता है कि हम इसके साथ भोग करेंगे, है ना, ये मेरी भोग की वस्तु है। तो क्या है? वो माया में हम लोग बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं माया में? क्योंकि वो स्त्री को क्या समझ रहा है? वो भगवान से अलग देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा, वो सिर्फ उसके बाहरी रूप को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये जो स्त्री है वो भी भगवान का अंश है ना। एक्चुअल में क्या है? ये जो शरीर का जो संरचना है, मांसपेशियां, हड्डी, रक्त, ये सब क्या है? पंचभूत है ना। भूमि, आपो, अनुलो, वायु, खम, ये सब को हटा दिया जाए नश्वर, तो बेसिकली वो आत्मा है। तो उस स्त्री को भगवान से अलग देखना क्या करता है? उसको माया में डाल देता है। समझ रहे? लेकिन उसी स्त्री को अगर भगवान का अंश के रूप में देखे तो वो माया में नहीं। समझ रहे ये कंसेप्ट? प्रकृति अपने आप में माया नहीं है। प्रकृति को भगवान से अलग देखना माया है ना। अब शुद्ध भक्त, मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त है जो भगवान का भक्त है, वो भी उस स्त्री को देखेगा तो उसको भी उस स्त्री में सुंदरता नजर आएगा। ऐसे नहीं कि उसको कुरूप नजर आएगा। अब शुद्ध भक्त कैसे देखता है उस स्त्री को? ये देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सुंदरता देख के सोचता है कि ये स्त्री इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। उसको वो भगवान के कनेक्शन में देख रहा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, इस दुनिया में जितने भी चीजें देख रहे हो, जितने भी जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें जो देख रहे हैं, यही समझो कि ये सिर्फ मेरा एक स्पार्क है, मेरा एक छोटा सा अंश मात्र है ना। दुनिया में सबसे बड़ा तुम क्या चीज देख सकते हो, है ना। सबसे विशाल क्या चीज देख सकते हो? बोलते हैं बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो बोलते हैं ये बरगद का पेड़ मैं हूँ। ऐसा समझने के लिए बोलते हैं, है ना। क्योंकि इस दुनिया में जो चीज तुम देख सकते हो, भगवान उस चीज को रिलेट करके बोलते हैं कि वो मैं ही हूँ। सबसे शीतल क्या होता है? चंद्रमा होता है रात में, तो बोलते हैं वो चंद्रमा मैं ही हूँ। दिन में जो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है सूर्य, बोलते हैं वो सूर्य समझो मैं ही हूँ, है ना। क्योंकि तुम सबसे बड़ा चीज यही देख सकते हो, सबसे आश्चर्यचकित चीज यही देख सकते हो दुनिया में। तो बोलते हैं कि ये जो वृक्ष है वो सब मेरे शरीर के जो बाल जैसे, जो नदियां हैं वो मेरे वेन जैसे, जो पर्वत है ये सब, ऐसे करके भगवान पूरा एक विराट रूप में आगे भगवद गीता में आएगा। तो वो इसलिए ये बताते हैं कि तुम अपने इमेजिनेशन के थ्रू हमको पहचानने की कोशिश करो, हमको जानने की कोशिश करो, है ना। तो इसीलिए जब प्रकृति को, तो जो शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो भी जब सुंदर चीज को देखते हैं तो वो भगवान से रिलेट करके देखते हैं, है ना। क्या कि ये इतना सुंदर है तो भगवान कितना सुंदर होंगे, है ना। तो इसलिए वो माया में नहीं पड़ते हैं ना। हम माया में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम भगवान से देखते हैं। भगवान सेंटर नहीं होते हमारे, क्या सेंटर होता है? हम खुद सेंटर बन जाते हैं। ये चीज क्या है? हमारे भोग के लिए, है ना। तो ये माया का कंसेप्ट भी हमको समझ में आना चाहिए, है ना। ये प्रकृति क्या है? माया नहीं। प्रकृति को भगवान से अलग देखना ही माया है। ओके ओके। अब भगवान जो है ईश्वर और सुप्रीम कॉन्शियस है। और जो जीव जो है वो बॉडीली कॉन्शियस है।
बॉडी कॉन्शियस एग्जैक्ट नहीं से बोल सकते हैं। जीव जो है कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी, ऐसे लिखा, कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी। वो अपने शरीर के बारे में, शरीर का में क्या हो रहा है वो पता चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कभी कुछ है, जैसे हम यहाँ पे खड़े और मेरे पैर में चींटी काटा, तुरंत हमको पता चल जाता है। मच्छर काटा तो तुरंत उसको ऐसे हटाते हैं, है ना। तो हम क्या है, हम इस बॉडी के बारे में कॉन्शियस है। बॉडी में कहीं भी कुछ होता है तो हमको तुरंत पता चलता है ना। कॉन्शियस मतलब चेतना जिसको बोलते हैं, है ना। कहीं पे भी कुछ होता है, यहाँ पे खुलाता है तुरंत पता चल जाता है ना। कहीं पे कुछ कटिंग होता है तो तुरंत पता चलता है। हम कॉन्शियस है, हर एक बॉडी के पार्ट के लिए कॉन्शियस है ना। हम उधर देख भी नहीं रहे तो भी कुछ हुआ तो हमको पता चल जाता है ना, कि वहाँ पे मच्छर काट रहा है। लेकिन ईश्वर क्या है, वो सुप्रीमली कॉन्शियस है ना। वो इस जगत में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है उनको पता चलता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो चेतना है वो सिर्फ इस बॉडी तक लिमिटेड है ना। भगवान का चेतना इस पूरे दुनिया में लिमिटेड, दुनिया में फैला हुआ है चेतना, है ना। बोलते हैं ना भगवान, मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे से परे कुछ भी नहीं। मत्र पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणायो। ये सारी दुनिया मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। कैसे? जैसे सूत्र में, जैसे धागे में मोतियां टिकी हुई होती है। बाहर से मोतियां तो दिखाई देती है लेकिन धागे दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह ये सारी सृष्टि मेरे ऊपर टिकी हुई, मैं दिखाई नहीं देता हूँ लेकिन तो भी ये मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। तो इसीलिए इस सृष्टि में कहीं भी कुछ भी हो रहा है उनको पता चलता है ना। कौन आदमी उधर छुप के समोसा खा रहा है, भगवान को पता चलता है ना। कौन, कोई आदमी पृथ्वी के अंदर घुस के भी कुछ काम करे, वही भगवान को पता चलता है। यानी कि भगवान के से कोई भी कुछ भी चीज छुप नहीं सकता है। कुछ, कोई ऐसा जगह नहीं है जो भगवान से बचा हुआ नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं, क्योंकि भगवान सुप्रीमली कॉन्शियस है, सब चीज उनको पता रहता है। तो ये डिफरेंस है ईश्वर और जीव के बीच में, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, जब भगवान जब इस दुनिया में आते हैं और जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बद्ध बन के आते हैं। हम इस दुनिया से, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चेतना है, इस दुनिया में लग जाता है, इस दुनिया की चीजों से। लेकिन भगवान जब भी आते हैं इस दुनिया में तो भी वो सुप्रीमली कॉन्शियस रहते, तो भी उनको, वो इस दुनिया की चीजों से बनते नहीं, वो दुनिया की चीजों से प्रभावित नहीं होते, है ना। जैसे हम किसी ऐसी जगह पे जाए, हम चीजों से प्रभावित होते रहते हैं ना। मान लीजिए अभी हम किसी मंदिर में जाए तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा ना, सब कोई वहाँ पे मान लो भक्त लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, भगवान का अर्चना कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ देख के हमें भी लगता है कितने शांति है, हमें भी अच्छा लगता है। उसी तरह हम कल डिस्को में जाते हैं, वहाँ सब डांस करते रहता है तो हम भी डांस करने लगते हैं, बोलते यही अच्छा, हम भी दारू पीने लगते हैं। तो हमारा जो चेतना है ना, वो सिचुएशन पे आधारित होता है, सिचुएशन के अनुसार हमारी चेतना बदलते रहती है, प्रभावित होते रहते हैं अलग अलग चीज़ों से। लेकिन भगवान का चेतना से नहीं, भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो भगवान इस दुनिया से बंधे हुए नहीं है। जो मटेरियल नेचर है वो भगवान का ही क्रिएशन है ना। तो जीव जब आता है दुनिया में तो मटेरियल नेचर उसके ऊपर हावी हो जाती है। भगवान जो आते हैं, भगवान एक्टिंग करने के लिए आते हैं, वो हावी नहीं होते उनके ऊपर। भगवान जस्ट एक्टिंग करते। जैसे भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो सीता को हरण करके ले गया, तो राम भी चिल्ला रहे थे, ढूंढ रहे थे ना। मन बहुत व्याकुल था, सीते सीते बोल के सबसे पूछे थे, कोई मेरे सीते को देखा है क्या। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह मोहग्रस्त हो गए थे अपने पत्नी से, वो मोहग्रस्त नहीं थे, तो वो एक्टिंग कर रहे थे, है ना। जब रामायण आएगा तो उसमें ये कथा आता है कि उसी समय जो पार्वती थी वहाँ से जा रही थी तो उसको लगा कि ये भगवान कैसे हो सकती है, तो वो खुद अपने पत्नी के लिए ऐसे बिलख रहे, तो उन्होंने सोचा था टेस्ट करते हैं भगवान का। तो शिव जी से बोला, तो शिव जी बोले कि नहीं नहीं ये भगवान है, तो टेस्ट मत करो, इस तरह भगवान का टेस्ट नहीं करते। तो बोले कि नहीं नहीं मैं, आप चलिए मैं आती हूँ। तो वो गए और पार्वती ने एकदम सीता का रूप ले लिया, और सीता का रूप लेके एक वृक्ष के नीचे बैठ के राम राम ऐसे करके
खोजने लगी। तो राम जब देखे कैसे सीता बैठी हुई है तो राम पूछते हैं कि हे उमा, वृष केतु किधर है? वृष केतु मतलब जो वृष पे जो सवार होते हैं, नंदी पे जो सवार होते हैं, शिव, वो शिव सीता के रूप में थी। और लेकिन तो भी उनको राम ने पहचान लिया और फिर पार्वती को उन्होंने पूरा राम दरबार का दर्शन कराया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान के साथ। फिर सीता ने उधर पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया, वापस चले आए कैलाश। तो शिव जी पूछते हैं कि क्या हुआ, टेस्ट कर लिए? तो बोले कि हाँ कुछ नहीं, वो भगवान ही है। तो बोले कि क्या हुआ क्या वहाँ पे? तो बोले कुछ नहीं, बोले क्योंकि होगा तो बदनामी होगा हमारा। तो शिव जी फिर ध्यान लगा के देखते हैं, उनको सब पता रहता है कि क्या क्या हो गया। तो उसी समय शिव जी सोच लेते हैं मन में कि पार्वती तुम तो सीता का रूप ले ले, सीता तो हमारी माँ है ना, उसको तो वो मेरे आराध्य है ना, इसलिए अब इस शरीर में तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता। ये भावना है भगवान शिव का बैकग्राउंड। क्यों, जो सती का जो दहन हुआ ना, उसके बाद ही वो पास टाइम चालू होता है, वो लीला चालू होता है। सती ने वो शरीर त्याग दिया, फिर अगला जन्म होके वो फिर पार्वती के रूप में आती। तो बोलने का मतलब ये है कि भगवान इस दुनिया में आके एक्टिंग करते, वो दुनिया से प्रभावित नहीं होते, वो रहने के बावजूद भी इस दुनिया के परे हैं। इसीलिए भगवान जो है वो राइट पर्सन है भगवत गीता बोलने के लिए, सबसे परफेक्ट पर्सन है भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो दुनिया की चीज़ों से प्रभावित नहीं होते ना। अगर भगवान भी प्रभावित होते तो उनका ज्ञान भी जो था मिश्रित होता ना। उनके वो जो इस भौतिक जगत में आके अगर इन चीज़ों से प्रभावित होते तो उनके ज्ञान भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। लेकिन भगवान का ज्ञान परफेक्ट है क्योंकि वो सुप्रीमली कॉन्शियस है और वो अफेक्टेड नहीं होते 3 गुणों से, है ना, इसीलिए। तीसरा जो डिफरेंसेस है जो मैं बता दिया था पहले ही कि भगवान, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति भी भगवान से आई है, जीव भी भगवान से आई है, दोनों भगवान पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन जीव जब इस प्रकृति के अंदर आती है तो प्रकृति के कंट्रोल में रहती है। जीव सुपीरियर एनर्जी है क्योंकि जीव में क्या होता है, चेतना होता है, इसमें चेतना नहीं होता है प्रकृति में। ये इंफीरियर एनर्जी इसको बोलते हैं भगवान का। दोनों एनर्जी है भगवान का, एक जीव सुपीरियर एनर्जी है, प्रकृति इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन तो भी जीव जब भगवान को छोड़ के इस 3 गुणों में फंस जाता है तो फिर उसको प्रकृति उसको कंट्रोल करती है, प्रकृति के वश में होकर वो काम, प्रकृति जैसे डिक्टेट करती है वैसे वो काम करता है ना। ओके, ये हो गया। लिबरेशन का मतलब हमने समझा दिया। मुक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। जब हम अपने प्रसन्नता के लिए काम करते हैं या अपने प्रसन्नता के लिए नहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार काम करते हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते तो वो भी क्या होता है, पायटी में आता है, पायस वर्ग में आता है। लेकिन जब कोई भी काम हम दूसरे के लिए या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, वो अकर्म में आता है और वो हमको लिबरेट करता है, वो हमको इस कर्म के बंधन में नहीं फंसाता है ना। एक बार प्रभुपाद लोग के भक्त लोग थे, फॉरेनर भक्त लोग, प्रभुपाद तो अमेरिका में प्रचार किए थे, तो पहली बार वो लोग इंडिया आए थे, पहली बार प्रभुपाद के साथ। तो वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पे यमुना नदी, तो वो लोग बहुत उधर मस्ती करते थे दिन भर यमुना नदी में। वो प्रभुपाद ने बोला था यमुना नदी जो है वो बहुत ही पवित्र नदी है ना, इसमें नहाने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो लोग सोचते थे अच्छा है, नहाने हमारा स्विमिंग भी होता है और हमारा पाप भी करता है। तो प्रभुपाद को पता चला कि ये लोग मतलब उसमें स्पोर्टिंग कर रहे हैं यमुना नदी में। यमुना नदी में लोग पवित्र भावना से जाते हैं स्नान करने। तो प्रभुपाद ने सबको बुलाया, बोला कि यमुना नदी में नहाओगे तो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएंगे। तो फिर सब वापस आएंगे, पुण्य भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि यमुना नदी में नहाने से तुम्हारा पाप पुण्य दोनों खत्म है, क्योंकि ये दोनों चीजें दुनिया में बांध के लोगों को रखती है ना। क्योंकि यमुना नदी इतने पवित्र है, सीधे कृष्ण प्रेम दे सकते हैं आपको।
है ना। तो पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाए, क्योंकि पुण्य भी एक तरह से बांधना ही है इस दुनिया में लोगों को बांध के। जैसे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ पाप करेंगे तो बांध, नहीं, पुण्य भी बांध देती। पुण्य करोगे आप सर्वलोक में जाओगे, आप उधर कुछ सालों तक रहोगे, जब आपका पुण्य खत्म हो जाए फिर से वापस यहीं पे आ जाओगे, तो आप फाइनली घूम फिर के यहीं पे आ गए वापस। तो वो भी एक बॉन्डिंग है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है ना, आप किसी मुंबई में घूमने गए है ना, आपके क्रेडिट 5,000 रुपये, आप किसी होटल में गए ना, अलग अलग तरह के होटल है, कोई होटल है 500 रुपये ना पर डे, कोई 1,000 रुपये पर डे। तो 1,000 होटल वाले में रहेंगे तो आप 5 दिन तक रह सकते हैं, 5,000 रुपये आपके पास रहने के लिए। तो आप 5 दिन रहेंगे, जब पैसा खत्म हो जाएगा 5,000, फिर आपको वापस लौट के आना पड़ेगा, वो होटल छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पुण्य भी उसी तरह से, हम जितना पुण्य कमाए हैं वो पुण्य खत्म हो जाता है, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो पुण्य भी इस भौतिक जगत में हमको एक तरह से बांध के ही रखती है, लेकिन जो अकर्म है वो क्या करते हैं, वो हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लिबरेट करती है, मुक्ति देती है। उसका मतलब ये वो अब ये देखिए, ये है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं भौतिक जगत, यानी कि मैटेरियल वर्ल्ड। और ऐसा बोला जाता है जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। शायद 11वें चैप्टर या कहीं पे तो आएगा, भगवान कृष्ण खुद बोलेंगे, जैसे वट वृक्ष का है अश्वत्थ मूलम, जैसे उल्टा वट वृक्ष जैसे होता है ऐसे ये दुनिया है। उल्टा वट वृक्ष मतलब ये रिफ्लेक्शन है, सीधे वट वृक्ष का रिफ्लेक्शन है मैटेरियल वर्ल्ड। इसको बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैटेरियल वर्ल्ड में क्या चीज है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी आनंद का अनुभव करते हैं ना, आनंदमय अभ्यासात। तो जीव क्या है, आनंदमय। तो वही जब ये दुनिया में आता है तो वो अलग अलग चीजों में आनंद खोजता है। अब वो आनंद तो उसको यहाँ पे मिलता नहीं, तो वो खाने में खोजता है आनंद, है ना, खाने पीने में, अच्छा सुनने में, अलग अलग इंद्रियों का जो आनंद की जो वस्तु होती है, अच्छा चीज सुनने में, अच्छा चीज देखने को चाहता है। तो ऐसी ऐसी चीजों में वो अलग अलग दुनिया के मैटेरियल चीजों में, भौतिक चीजों में आनंद खोजता है। तो क्या है, उसी चीज का रिफ्लेक्शन है, लेकिन परवर्टेड है ना। यहाँ पे क्या होता है, भगवान सेंटर होते हैं। सेंटर में कौन होता है, कृष्ण। कोई भी एक्टिविटी का सेंटर कौन होता है, कृष्ण। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी का सेंटर क्या होता है, मैं। मेरे को इससे क्या लाभ, मेरे को इससे क्या मिलेगा, है ना, मेरा प्रॉफिट है कि नहीं। मैं और मेरा, इसी में लोग फंसाते हैं, मेरा कार है, मेरा वस्तु है, मेरा चीज है। और यहाँ पे सब किसके प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए। कोई खाना ही बनाता है, यशोदा मैया खाना ही बनाते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये कृष्ण को अच्छा लगेगा इसलिए बनाते हैं। यहाँ पे कोई खाना बनाता है, क्यों, मेरे को क्या अच्छा लगेगा, पिज्जा अच्छा लगेगा कि बर्गर अच्छा लगेगा, ऐसे बनाते हैं। तो ये अंतर होता है। इसलिए मैटेरियल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आम का एक पेड़ मान लीजिए ऐसे, है ना, यहाँ पे एक आम लटका हुआ इस तरह, इसके यहाँ पे भी आम दिखता है ऐसे लटका हुआ, और ये पेड़ ठीक उल्टा दिखता है। तो यही जब जीव को ये आम दिखता है ना, तो ये ऐसे पानी में जाता है और आम ढूंढने लगता है, लेकिन उसको आम मिलता नहीं, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन है ना। यहाँ पे आम, यहाँ पे कभी सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए जीव जिस सुख की तलाश कर रहा है यहाँ पे, वो सुख कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, दुखालयम है, दुखालयम ऐसा सुख है। वो असली आम कहाँ पे लगा हुआ है, पेड़ पे लगा हुआ है ना। तो जब उसको सुख कब मिलेगा, जब वो पेड़ पे ढूंढने जाएगा, तब जब वो अपने आप से कनेक्ट करेगा कि मैं क्या हूँ, भगवान के अंश है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जब सेवा करेगा, तभी उसको जाके वो सुख मिल सकता है।
है ना। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से फ्री होना पड़ेगा। बॉडीली कंसेप्ट मतलब एक होता है देहात्म बुद्धि, हिंदी में इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब इस दुनिया में जीव प्राय इसी बुद्धि से जीते। देहात्म मतलब देह को ही आत्मा मानना, इस शरीर को ही आत्मा मानना। क्या बोलते हैं, ये शरीर ही सब कुछ है और शरीर से रिलेटेड जो चीज़ है उसी चीज को रियल मानते हैं ना। जैसे कोई आदमी मान लीजिए आज इंडिया में जन्मा है ना, तो आज इंडिया की तरफ से फायरिंग करेगा पाकिस्तान पे, कल वो मर जाता है युद्ध में, पाकिस्तान में जन्मेगा तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करेगा इंडिया को। तो वो क्यों फायरिंग कर रहा है इंडिया की तरफ, क्योंकि वो इंडिया को अपना समझ रहा है ना। और वो इंडिया को अपना क्यों समझ, क्योंकि उसका ये जो शरीर है वो इंडिया के क्षेत्र में जन्मा है ना। तो देखिए कैसे ये जो देहात्म बुद्धि है वो परकुलेट कर रहा है हर चीज़ों में ना। इसको हम अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं ना। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सभी को एक ही भाव से देखते हैं, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना। जो पंडित होते हैं वो क्या होते हैं, समदर्शिन होते हैं। तो विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मण गाय, हाथी, ब्राह्मणे गविहस्तिनि और कुत्ता और चांडाल, सुनी चैव स्वपाके च। तो जो ब्राह्मण जो पंडित होते हैं, जो विद्या एक्चुअल जो विद्या होते हैं, वो इन सब में एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब में भगवान का अंश देखते हैं, है ना। यानी कि वो आत्मा के प्लेटफॉर्म पे जीते हैं, सोल के प्लेटफॉर्म पे जीते हैं, वो देह के प्लेटफॉर्म, उनका बुद्धि क्या होता है, देहात्म बुद्धि नहीं होता है ना। तो भगवान और जीव का संबंध कैसा है, मास्टर और सर्वेंट का जो संबंध होता है वैसा संबंध है ना। क्या चीज का संबंध है, मास्टर और सेवक, मालिक और दास, उसको बोलते हैं मास्टर और सर्वेंट का जो संबंध है वैसा संबंध। लेकिन ये मास्टर और सर्वेंट का संबंध वैसा भी संबंध नहीं जैसा इस भौतिक जगत में जो एक्सपीरियंस करते हैं। जो मास्टर जो होता है बॉस बन के रहता है, तुम करो नहीं तो तुमको पीटेंगे, वैसा भी संबंध नहीं। जीव जो है भगवान का अंश है, इसीलिए उसका धर्म बनता है कि भगवान का सेवा करना, है ना। कोई भी जो अंश चीज होता है उसका क्या धर्म होता है, पूर्ण चीज की सेवा करना, है ना। जैसे मान लीजिए मोबाइल है और इसका चार्जर होता है, चार्जर इसका एक अंश है, तो चार्जर का क्या धर्म होता है कि मोबाइल को चार्ज करना, यानी कि मोबाइल का सेवा करना, ऐसा समझ लीजिए। इसका कोई भी पार्ट, इसका कैमरा है तो क्या है, कैमरा को मोबाइल के साथ सिंक होना, इसको क्या धर्म हुआ कैमरा का, कि मोबाइल से फोटो जब भी खींचे तो उसको सेव करके रखे, है ना। तो कोई भी पार्ट जो है उसका धर्म होता है कि जो होल है, जो पूर्ण है, उसकी सेवा करना। इसलिए जीव जो क्या है भगवान का पार्ट है, अंश है, इसलिए इसका धर्म क्या है, पूर्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। लेकिन ये सेवा फोर्सली नहीं होता है, ये क्या होता है, लविंग सर्विस होता है, प्रेममय सेवा होता है ना। तो जब कृष्ण सेटिस्फाई होते, जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो जीव अपने आप प्रसन्न हो जाता है ना। जब क्योंकि कृष्ण के ही पार्ट है, हम समझे, कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। जब पूर्ण खुश रहेगा तो अंश अपने आप खुश रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, ठीक है, ये हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, ये सबको कहाँ से एनर्जी मिल रहा है, पेट से। जब हम कुछ भी खाते हैं तो पेट पचाता है और सारी जगह पे एनर्जी भेजता है। अगर पेट प्रसन्न है तो ये सारे अंग अपने आप प्रसन्न रहेंगे, है कि नहीं, है ना। अगर पेट प्रसन्न नहीं है, हम खाएंगे नहीं, हाथ बोलेगा जाओ हम नहीं खाएंगे, सर हम खाते हैं, सलाह उसको फायदा मिलता है, पैर को फायदा मिलता है, हम मुंह में ले ही नहीं जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो पेट में खाना नहीं डालेगा तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह इस दुनिया में हर लोग अपना अपना सोचते हैं, है ना, देहात्म बुद्धि के कारण, और वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो क्या होता है, सब लोग सफर करते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को सेंटर बनाएंगे, तब हम अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे पेड़ के जड़ में अगर पानी डालेंगे तो पेड़ के हर पार्ट में अपने आप पानी चला जाता है ना। इसी तरह भगवान को प्रसन्न करेंगे तो ये जो प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, अपने आप प्रसन्न होगी, और जब भौतिक जगत प्रसन्न होगी तो हम भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, है ना।
ओके, इसके कुछ कुछ रेफरेंसेस ये सब बाकी रह गए थे और कल इसको फिर हम लोग कवर करेंगे क्योंकि आज समय हो गया है। और ये चीज़ कल कवर करेंगे और कल हम लोग देखेंगे ये भी कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता, है ना। आज हमने कवर किया जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता, और कल ये देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे समझना चाहिए भगवद गीता को, क्या प्रोसेस है, क्या पद्धति है इसको समझने का, क्या विधि है। तो आज का क्लास यहीं करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।